आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर की छत्र छाया में, परमेश्वर की करुणा में आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय, संसार में हमारा सब कोई होगा। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, माँ बाप के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माँ बाप। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर नहीं है, जिस परिवार में परमेश्वर का वास नहीं है, जिस व्यक्ति में परमेश्वर का स्थान नहीं है, वो चाहे व्यक्ति हो या परिवार हो, प्रेषण या पति पत्नी या बच्चों या रिश्ता जो भी हो, उसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहता है। प्रेषण परमेश्वर का सानिध्य जहां है वहां पर अनुग्रह है। अनुग्रह तो हमारे जीवन में है, परमेश्वर का सानिध्य से ही मिलता है। अब देखते अब्राहम जहां भी गया, वो जिधर भी गया, उस स्थान का खासियत नहीं था, उस स्थान का कोई अहमियत नहीं था, बल्कि आशीष अब्राहम में था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया। इसलिए जहां जहां जाता था ब्लेसिंग्स उसका पीछा था। चाहे वो बंजर जमीन में भी जाओ, प्रेषण उधर मेहनत करेगा, खेत उग जाता, क्योंकि ब्लेसिंग्स अब्राहम की जीवन में था। प्रिय, आज कई लोग सोचते हैं ये जगह में अभी तक मैं सक्सेस नहीं हुआ, दूसरा जगह जाऊंगा तो वहां सक्सेस हुआ। प्रेषण ये ऑफिस में जॉब करने से मुझे अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुआ, इससे बेहतर मैं दूसरा जगह जॉब ढूंढूं, दूसरे जगह जाऊंगा तो मैं ब्लेस हो जाऊंगा, तनख्वाह बढ़ेगा। ऐसा नहीं है प्रिय। परमेश्वर का ब्लेसिंग्स वो जॉब में नहीं है, उस स्थान में नहीं है, बल्कि आपके अंदर है। ये पहचानिए, अब्राहम को जो दिया हुआ वाचा, वही वाचा, वही आशीष यदि आपके अंदर नहीं है तो हम जहां कहीं भी जाए, चाहे कितना भी स्थान बदले, चाहे कितना भी घर बदले, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स जब तक हमारे अंदर नहीं है, हमारे घर में नहीं आएगा, हमारा नौकरी के स्थान में नहीं आएगा, हमारा बिजनेस में नहीं आएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन के अनुसार हम डिसिप्लिन में जीना है। वचन जो कहता है, परमेश्वर जो हमें सिखाता है, उसके अधीन में होकर जब हम सीखना शुरू करेंगे, डिसिप्लिन हमारे जीवन में फॉलो करेगा और हमारे जीवन में परमेश्वर का भय आ जाएगा। उस भय के साथ दिन प्रतिदिन परमेश्वर का आदर और सम्मान करेगा तो प्रभु का हृदय खुश हो जाएगा, प्रभु आपको दिल से ब्लेस करेगा। जब दिल से ब्लेसिंग्स आपके अंदर आएगा, आप कहेंगे मुझे स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं, मुझे एक घर छोड़कर दूसरा घर लेने की जरूरत नहीं, मुझे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, मुझे बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं एक फेलियर नहीं, बल्कि परमेश्वर का ब्लेसिंग्स के साथ जन्मा हूं। परमेश्वर ने आपको फेलियर होकर इस संसार में जीने के लिए आपको परमेश्वर ने संसार में लाया नहीं है। क्या कोई माता पिता चाहता है अपना बच्चा फेलियर होकर जिंदगी गुजारे इस संसार में? कुछ भी करे वो सक्सेस नहीं हो, ऐसा कोई माता पिता है जो अपने बच्चों के बारे में सोचता है? प्रियो, कभी नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चों के बारे में ये नहीं सोचेगा, बल्कि यही सोचेंगे वो पढ़ लिख कर उन्नत स्थान में जाते हुए हमें देखना है। हमारे बुढ़ापे में, हमारा आंख बंद होने से पहले हम अपने बच्चों को सेटल होते हुए देखना है। वो उन्नत स्थान में जब पहुंच जाएगी, अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब करेगी या बिजनेस करेगी, इससे बड़ा खुशी हमारे जीवन में कुछ नहीं। आज हर माता पिता अपने बच्चों के बारे में यही आग्रह करते। ऐसा है तो आपका स्वर्गीय पिता क्यों नहीं आग्रह करेगा, मेरे बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में उन्नति स्थान में रहना है, मेरे बच्चे जिस ऑफिस में जाते हैं
उधर मान सम्मान और इज्जत मिल रहा है। मेरे बच्चे जो बिजनेस करेगा उसका बिजनेस बढ़ नहीं पाए। लेकिन कई बार हम कुछ ना कुछ गलती कर बैठते, परमेश्वर से आलोचना प्राप्त नहीं करते, प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर के उपकारों को याद नहीं करते, और सिर्फ बिजनेस बढ़ना, नौकरी में प्रमोशन होना, तनख्वाह बढ़ना, इसी की चिंता में लगे रहते। क्या मेरा तनख्वाह बढ़ेगा, क्या मेरा प्रमोशन होगा, मेरा ट्रांसफर होगा, मेरा जीवन बदलेगा, यही चिंता से आप गुजरे हुए हैं। जब चिंताओं में ये नेगेटिव थॉट्स आ जाएगा तो नेगेटिव के साथ ब्लेसिंग्स नहीं आता भाई। आप जब पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, मेरा परमेश्वर है ना, मेरे लिए करेगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, एक विश्वास से जब आप आगे बढ़ोगे, प्रभु जरूर आपके लिए करने जा रहा है। आज का प्रॉमिस वचन उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका दूसरा करम, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2। प्रभु का प्रॉमिस वचन ये कहता है, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कितना बड़ा ब्लेसिंग्स का प्रॉमिस अब्राहम को दिया। बड़ी जाति बनाऊंगा, नंबर 2 तुझे आशीष दूंगा, नंबर 3 तेरा नाम बड़ा करूंगा, नंबर 4 तू आशीष का मूल होगा। आज वही वचन आपसे परमेश्वर शेयर करना चाहता। क्या आप चाहते हैं आप परमेश्वर का ब्लेसिंग्स प्राप्त करें? जहां पर भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस, खेत में, नौकरी में, हर स्थान में, क्या आप चाहते हैं ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें? तो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। प्रभु ब्लेस करने के लिए तैयार है। प्रभु आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है, आपका शब्द सुनने के लिए तैयार है। आप तैयारी के साथ परमेश्वर का संधि में जाइए, मांगिए, प्रभु मैं आशीषित होना चाहता हूं, मुझे तेरी आशीष की जरूरत है, मैं लोगों के सामने ब्लेस होना चाहता हूं, मैं लोगों के सामने गरीबी में नहीं रहना चाहता हूं। प्रभु मैं निंदा पात्र में रहना नहीं चाहता, मैं लोगों के सामने सर झुककर जीना नहीं चाहता, मैं लोगों के सामने समस्या के साथ जीना नहीं चाहता, मैं लोगों के सामने आंसू के साथ जीना नहीं चाहता। मेरा दुख, वेदना, कष्ट, क्लेश सब कुछ तेरे चरणों में रखकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरा सिर को तो उठा। प्रभु कहता तेरा नाम को बढ़ाऊंगा। सुनो, आज हम देखते हमारे देश में मंत्रियों का ही नाम ऊंचा होता है और किसी का नाम, या उद्योगपतियों, बाकी करोड़ों लोग हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन जिसको परमेश्वर उठाएगा उसको पूरा इंडिया नहीं, पूरा दुनिया जानेगा, पूरा दुनिया जानेगा। क्योंकि परमेश्वर जिसको उठाता है वो सिर्फ एक क्षेत्र के लिए, एक देश के लिए नहीं, पूरा दुनिया जानने पाए। आपने महान प्रभु के दासों को सुना है, रेनहार्ड बोंके पूरा दुनिया को हिला दिया। आज पूरा दुनिया मसीह लोग उनको जानते हैं। टीबी जोशुआ बड़े बड़े मिरेकल्स किए, मुर्दों को जिंदा किया। ऐसे प्रभु का दासों को कौन नहीं जानता है? पूरा दुनिया जानता है। वही है प्रभु का प्रॉमिस, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दूसरों को आशीष का कारण बनेंगे। आप पाएंगे उतना नहीं प्रियो, आप दूसरों को भी आशीष बांटोगे, आपके द्वारा दूसरे लोग आशीष होंगे। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस में अनेक लोग काम कर रहे होंगे, आपके द्वारा वो भी ब्लेसिंग्स पाएंगे, उनके घर में भी शांति समाधान रहेगा। वो स्वयं कहेंगे जब से मैं ये बिजनेस में ज्वाइन हुआ, इस ऑफिस में ज्वाइन हुआ, मैं शांति से जॉब कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य उधर है, परमेश्वर का आत्मा उधर कार्य कर रहा है। इन दिनों में आत्मा को इनवाइट करिए, परमेश्वर को इनवाइट करिए। हम अकेला बिजनेस नहीं करना है, हम अकेला जॉब में नहीं जाना। प्रभु तो मेरे संग रहना, मुझे गाइड करना, मेरे स्थानों में, तुम मार्ग में मुझे रास्ता बता।
कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? इनवाइट, प्रभु को इनवाइट कीजिए, प्रभु की आत्मा को इनवाइट कीजिए। प्रभु तू मेरे साथ रहे, मेरे जीवन में रहे, मुझे चंगाई दे, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, मेरे जीवन में छुटकारा दे, मुझे चैन से जीना है, सर उठा के जीना है, मेरा नाम बड़ा होना है, मुझे तेरा ब्लेसिंग चाहिए, लोग देखने पाए। कितने लोग आग्रह कर रहे हैं? प्रभु देना चाहता है, प्रभु दिल खोलकर अपने बच्चों को देना चाहता है। बस आप तैयारी के साथ, विनम्रता के साथ प्रभु के सामने जीरो बनकर, नम्र होकर, प्रीसो घुटने टेककर प्रार्थना करेगा तो प्रभु का स्वर्ग का भंडारों को खोलकर आशीष देने वाला है। प्रभु थोड़ा आशीष में, जब प्रभु देता है पूरा दुनिया देखता है, दुनिया जान जाता है, दुनिया हिला देता है, क्योंकि स्वर्ग एक छोटा जगह नहीं है। स्वर्ग का भंडार जब खुलता है, दुनिया उसके सामने छोटा हो जाता है। फिर भी अपने भक्तों के लिए परमेश्वर स्वर्ग खोलने के लिए तैयार हो जाता है। वो परमेश्वर कौन है? हालेलुया। इन दिनों में उसकी उपासना में, प्रार्थना में आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। यदा परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन, सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद। आज प्रभु जितने लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में कमी घटी, हर एक पे तेरा आशीष होने पाए। इन दिनों में दुख की घड़ी नहीं, वेदना की घड़ी नहीं, बल्कि एक आशीष का घड़ी उनके जीवन में देखने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक को ब्लेस कर, हर एक रुकावटों को दूर कर, बीमारी को दूर कर, पेंशन समय पर मिलने पाए, शादियाँ समय पर होने पाए, एक अच्छा जॉब से ब्लेस कर, रुकावटें दूर होने पाए, बंधनें टूटने पाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए। यीशु के नाम से तमाम परिवार देश विदेश में हमारे प्राप्त हो जो तमाम परिवार ब्लेसिंग्स का प्राप्त करें। ओने देश के धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते रहो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रिंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहो। अब्राहम की आशीष आपके जीवन में, आपका परिवार के जीवन में हमेशा होने पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।